और फिर हमें वो 4 लोग स्पेस में कहीं जाते हुए दिखते हैं, जो कि बहुत ही तेजी से किसी लोकेशन की ओर बढ़ रहे होते हैं। और फिर हम देखते हैं वो ऐसे ही उस इन्फिनिटी रिंग के ओर बढ़ रहे होते हैं, जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें वही टाइम चेम्बर में ग्रैंड प्रीस्ट, गोकू, वेजिटा और ब्रोली को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि गोकू, वेजिटा, ब्रोली के पास अपनी सुपर सेन 10 वाली फॉर्म होती है। और फिर उनके सामने ग्रैंड प्रीस्ट खड़ा होता है और ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि चलो अब ट्रेनिंग शुरू करते हैं, तुम तीनों मेरे ऊपर आके हमला करो। जिसके बाद हम देखते हैं वो तीनों ही एक साथ ग्रैंड प्रीस्ट के ऊपर हमला करने चले जाते हैं। और हम देखते हैं कि गोकू, वेजिटा, ब्रोली के पास सुपर सेन 10 फॉर्म होती है, लेकिन तब भी वो ग्रैंड प्रीस्ट को एक हिट भी नहीं कर पा रहे होते हैं। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट उनके हमले को डॉज करते करते कहता है कि अभी तो तुम लोग बहुत ही ज्यादा स्लो हो, तुम्हारी स्पीड इतनी स्लो है कि तुम मेरे को छू भी नहीं पाओगे। और इस चीज को सुनते ही हम देखते हैं कि ब्रोली का एक पंच जाके सीधे ही पेट में पड़ जाता है, जिस वजह से हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट उड़ के पीछे की तरफ चले जाता है। और फिर वो कहता है कि बहुत बढ़िया ब्रोली, तुमने मेरे को हिट करा। और इतना कहते ही हम देखते हैं गोकू, वेजिटा और ब्रोली को, और वो तीनों बहुत ही ज्यादा थक चुके होते हैं। उनने अभी ज्यादा फाइट भी नहीं करी होती है, लेकिन वो तीनों थक गए होते हैं। जिस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, अरे तुम लोगों को क्या हुआ, अभी तो हमने ट्रेनिंग को शुरू किया है, तुम इतनी जल्दी थक कैसे गए, ऐसे तो तुम किसी को भी नहीं हरा पाओगे। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट अपने मन में कहता है कि ये लोग इतनी जल्दी थक गए और यही तो मेरा प्लान है, क्योंकि इस टाइम चेम्बर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना ज्यादा हाई है कि इधर तो एंजल और गॉड भी ज्यादा देर तक खड़े नहीं रह सकते हैं। और वैसे भी इन लोगों ने तो अभी बहुत ही ज्यादा अच्छी ट्रेनिंग करना भी शुरू कर दिया है, अभी इनने बस थोड़ी सी ही ट्रेनिंग करी है और इनकी स्पीड हल्के हल्के इंक्रीज होते जा रही है। और इस चीज के बाद हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि तुम तीनों लोग रुक क्यों गए, चलो मेरे पे हमला करो। और फिर हम देखते हैं कि वो तीनों फिर से ग्रैंड प्रीस्ट के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन इस बार हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा ही ग्रैंड प्रीस्ट पे हमला कर रहे होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि ब्रोली पीछे से अपने हाथों में एनर्जी बॉल बना के ग्रैंड प्रीस्ट के ऊपर मार देता है, जिस वजह से हम देखते हैं कि वो एनर्जी बॉल ग्रैंड प्रीस्ट को लगने ही वाली होती है, लेकिन हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट अपने हाथों से शील्ड बना देता है और फिर वो ब्रोली की आराम से रोक देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा भी ऐसे ही एनर्जी बॉल से ग्रैंड प्रीस्ट पे हमला कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट अपने शील्ड को हटाता नहीं है, लेकिन हम देखते हैं फिर पीछे से ब्रोली आता है और ग्रैंड प्रीस्ट की शील्ड में पंच करता है, जिस वजह से उसमें क्रैक आ जाते हैं और वो कंटिन्यूअसली पंच मारते ही रहता है जब तक उसकी शील्ड ना टूट जाए। और जैसे ही उसकी शील्ड टूट जाती है, वैसे ही हम देखते हैं वेजिटा का की बॉल सीधे ही ग्रैंड प्रीस्ट को लग जाता है और वहाँ पर एक्सप्लोजन हो जाता है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट अभी भी बिल्कुल सही खड़ा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट को, जो कि कहता है कि तुम लोग तो मेरी सोच से ज्यादा अच्छा लड़ते हो, मैंने सोचा था कि तुम लोग ज्यादा अच्छा नहीं लड़ते होंगे, लेकिन तुम सच में बहुत अच्छे से लड़ते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा और ब्रोली बहुत ही ज्यादा थक चुके होते हैं, क्योंकि उनने अपनी एनर्जी बहुत यूज कर ली होती है और उनकी सुपर सेन 10 फॉर्म में एनर्जी बहुत ज्यादा ड्रेन होती है। लेकिन हम देखते हैं गोकू को, जिसकी एनर्जी ज्यादा खत्म नहीं हुई होती है, और वो कहता है कि ग्रैंड प्रीस्ट, यहाँ पर हमारी एनर्जी बहुत ही तेजी से खत्म हो रही है। और इसके बाद हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट को, जो कि कहता है कि वेजिटा और ब्रोली की एनर्जी तो सच में बहुत ज्यादा खत्म हो चुकी है, गोकू तुम्हारी एनर्जी बची है, तो देखते हैं कि अब क्या तुम मेरे हमलों से बच पाओगे। उतनी देर से मैं तुम्हारे हमलों से बच रहा था, लेकिन अब देखते हैं कि तुम्हारी स्पीड कैसी है, तुम्हारी स्पीड मेरे हमलों को रोक पाएगी। जिसके बाद हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट सीधे ही इंस्टेंटली गोकू के सामने टेलीपोर्ट हो जाता है और वो गोकू के मुंह पे पंच मार देता है, जिसको गोकू बिल्कुल भी नहीं देख पाया होता है और गोकू पीछे की तरफ खिसक जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू को, जो कि कहता है कि तुम एक बार बता तो देते कि तुम मेरे ऊपर हमला करने वाले हो। और इसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि दुश्मन भी तुम्हारे ऊपर ऐसे ही अचानक हमला करेगा, वो क्या पता तुम्हें मेरी तरह बातों में लगा के सीधे हमला कर दे, तुम इस चीज पे कुछ नहीं कह सकते हो, तुम्हें हर समय रेडी रहना पड़ेगा। और ग्रैंड प्रीस्ट अपने मन में सोच ही रहा था कि उसने गोकू को पंच मारा, लेकिन गोकू अभी भी खड़ा है और उसे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा। और इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट सीधे गोकू से कहता है कि वैसे सुपर सेन 10 फॉर्म में मेरे को लगता है कि तुम्हें ज्यादा डैमेज नहीं लगता है। और इस चीज पे गोकू कहता है कि हाँ, मेरे को भी शायद ऐसा ही लगा, क्योंकि मैंने अभी तुम्हारा पंच खाया है और मेरे को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा। और वैसे भी हम लोगों ने इस सुपर सेन 10 फॉर्म में अभी तक कुछ ट्रेनिंग नहीं करी है, ये फॉर्म तो अभी हमने कुछ दिनों पहले ही अचीव कर रखी है और इस फॉर्म के बारे में हमें ज्यादा कुछ नहीं पता है। जिसके बाद हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट को, और ग्रैंड प्रीस्ट कहता है चलो फिर अभी हम तुम्हारा सारा पोटेंशियल अनलॉक करते हैं, तुम्हें बस उसके लिए ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, वो भी बहुत ज्यादा हार्ड। इसके बाद हम देखते हैं वेजिटा और ब्रोली को, जो कि कहते हैं कि हाँ, अब हमारी एनर्जी भी शायद थोड़ी बहुत रिकवर हो चुकी है, अब हम भी ट्रेनिंग करेंगे। और फिर हम देखते हैं कि वो तीनों वापस से ग्रैंड प्रीस्ट के ऊपर हमला करने चले जाते हैं। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और फिर हमें वही 4 लोग दिखाए जाते हैं जो कि अभी भी स्पेस में ट्रेवल कर रहे होते हैं। और फिर हम देखते हैं डार्क ओर को, जो कि उस पर्पल वाले बीइंग से पूछता है कि क्या अभी तक वो लोकेशन नहीं आई, और फिर वो कहता है कि
नहीं माय लॉर्ड, अभी तक वो लोकेशन नहीं आई। वो लोकेशन सच में बहुत ज्यादा दूर है, हमें अभी बहुत ज्यादा ट्रेवल करना है। और फिर डार्कोर कहता है कि तो चलो फिर अब हम थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं वो चारों ही अपनी पावर को बढ़ा के और भी ज्यादा तेजी में आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। और फिर हमें पता लगता है कि ऐसे ही बहुत ज्यादा दिन बीत जाते हैं, लगभग 3 या 4 दिन बीत जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि वो चारों लोग अभी तक उस इन्फिनिटी रिंग तक नहीं पहुंचे हुए होते हैं और फिर वो अभी भी ट्रेवल कर ही रहे होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं डार्कोर को, जो कि कहता है कि सच में वो लोकेशन तो बहुत ज्यादा दूर है, अभी कितने दिन और लगेंगे वहां पर जाने में। और इस चीज पे हम देखते हैं पर्पल वाला बीइंग कहता है माय लॉर्ड, मेरे को लगता है कि अगर हम ऐसे ही चलते रहेंगे तो हमें कुछ 1 या 2 दिन लगेंगे वहां तक पहुंचने के लिए। चलो इस पे कोई बात नहीं, हम ऐसी ही स्पीड में आगे बढ़ते रहेंगे और फिर मेरे को वो इन्फिनिटी रिंग मिल जाएगी। जिसके बाद मैं इतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाऊंगा कि मैं पूरे मल्टीवर्स को अपने कब्जे में कर लूंगा। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और फिर हमें टाइम चेम्बर में ग्रैंड पिच को दिखाया जाता है, जो कि कहता है कि सच में तुम तीनों ने तो बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर ली है। अगर तुम ऐसा ही करते रहोगे तो तुम 1-2 दिन में वो वाली फॉर्म भी हासिल कर लोगे, लेकिन मैं पूरा कंफर्म नहीं हूँ कि तुम सुपर सेन इन्फिनिटी को हासिल कर पाओगे। मेरे को नहीं पता, लेकिन फिर भी हम ऐसे ही ट्रेनिंग को करते रहेंगे। और फिर हम देखते हैं कि गोकू, वेजिटा और ब्रोली के अंदर से बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकल ली होती है और वो पूरे एनर्जी के अंदर धसे हुए होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंड पिस्ट कहता है अब तो तुम तीनों की पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और मैं उसे महसूस भी कर पा रहा हूँ। लगता है अब मेरे को भी तुम्हें ट्रेनिंग देने में थोड़ी परेशानी आने वाली है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू, वेजिटा और ब्रोली से हल्के हल्के वो एनर्जी गायब हो रही होती है और फिर हमें वेजिटा का फेस दिखाया जाता है और वेजिटा कहता है कि मेरे को तो लगता है कि अब मैं उस फॉर्म के बहुत ज्यादा करीब हूँ। और फिर हम देखते हैं गोकू को, जो कि कहता है कि सच में ये जो अभी मैंने फॉर्म हासिल करी है इसकी पावर तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। और फिर हम देखते हैं ब्रोली को, जो कि कहता है ये फॉर्म तो काफी ज्यादा बढ़िया है, इससे तो मैं किसी को भी मार सकता हूँ। जिसके बाद हमें वो तीनों को दिखाया जाता है जिनके पास एक ऐसी फॉर्म हार चुकी होती है, जिसको देखने के बाद ग्रैंड पिच भी शॉक हो जाता है। और फिर हम देखते हैं उनकी फॉर्म को, जिनमें उनके बाल बहुत ज्यादा लंबे हो चुके होते हैं, उनके बाल बिल्कुल उनके पैरों तक आ रहे होते हैं। और फिर हम देखते हैं कि गोकू कहता है तो ये जो फॉर्म है इसको मैं नाम दूंगा सुपर सेयन 50। जिसके बाद हम देखते हैं ग्रैंड पिच को, जो कि कहता है कि तो चलो फिर अब हम तुम्हारी सुपर सेयन 50 की पावर चेक करते हैं। चलो अब जल्दी से आओ, मेरे ऊपर अपने हमले करो। और हम देखते हैं कि वो तीनों ही इंस्टेंटली ग्रैंड पिच के सामने टेलीपोर्ट हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं ग्रैंड पिच बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो अपने हाथों से शील्ड बना लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू एकदम से उसकी शील्ड में पंच करता है और हम देखते हैं उसकी शील्ड टूट जाती है। और फिर हम देखते हैं कि ग्रैंड पिच कहता है सच में तुम्हारी पावर तो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, अगर मैं तुमसे इस फॉर्म में लड़ूंगा तो मैं तो जरूर मारा जाऊंगा। चलो फिर अब मेरे को भी लगता है कि मेरे को अपनी असली पावर दिखानी पड़ेगी। और फिर हम देखते हैं कि ग्रैंड पिच थोड़ा पीछे की तरफ जाता है और फिर वो भी अपनी पावर को बढ़ाने लगता है। और हम देखते हैं कि उसके अगल बगल बहुत ही ज्यादा ऑरा आ गया होता है। और फिर हम देखते हैं ग्रैंड पिच से जैसे ही वो सारा ऑरा हटता है, वैसे हम देखते हैं ग्रैंड पिच की ट्रू फॉर्म। इस फॉर्म को देखने के बाद गोकू कहता है कि अरे ये कैसी फॉर्म है, ऐसी फॉर्म तो मैंने आज तक कभी नहीं देखी, वो भी तुम्हारी। और फिर ग्रैंड पिच कहता है कि हाँ, मैंने ये फॉर्म आज तक किसी को नहीं दिखाई है, ये फॉर्म मैंने बहुत ही ज्यादा कम लोगों को दिखाई है और उन कम लोगों में अब तुम लोग भी आ चुके हो। और इस फॉर्म को हल्के में मत लेना, ये फॉर्म बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इस पे मैं अपनी पावर कितनी भी बढ़ा सकता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं ग्रैंड पिच कहता है चलो फिर अब तुम तीनों मेरे ऊपर हमला करो। और फिर हम देखते हैं कि गोकू, वेजिटा और ब्रोली तीनों ही एक साथ ही ग्रैंड पिच के ऊपर हमला करने के लिए चले जाते हैं। और फिर हम देखते हैं वो तीनों ही पंचिस से ग्रैंड पिच के ऊपर हमला कर रहे होते हैं, लेकिन हम देखते हैं ग्रैंड पिच उनके पंचिस को डॉज कर रहा होता है, लेकिन उसे डॉज करने में भी मुश्किल आ रही होती है। और फिर हम देखते हैं कि ग्रैंड पिच उनके पंचिस को डॉज करते करते कहता है कि तुम्हारी पावर और टेक्निक तो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो चुकी है, लेकिन अभी भी तुम्हें स्पीड में और ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। जिसके बाद गोकू कहता है कि ऐसा तुम्हें किसने बोल दिया। और फिर हम देखते हैं कि गोकू सीधे ही एक पंच ग्रैंड पिच को मार देता है और फिर वेजिटा भी ग्रैंड पिच के पेट में एक पंच मारता है। और हम देखते हैं ब्रोली सीधे ही उसके मुंह पे किक करता है, जिस वजह से हम देखते हैं ग्रैंड पिच बहुत ही ज्यादा पीछे की तरफ हवा में उड़ते उड़ते जाता है और फिर वो हवा में बीच में रुक जाता है। और फिर वो कहता है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता है। तो गाइस ये वाला एपिसोड तो यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो जल्दी से कमेंट कर दो और लाइक भी कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना।